नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको वन रैंक वन पेंशन से जुड़े हुए 5 बड़े मुद्दों की बात करूंगा। वन रैंक वन पेंशन पर आज की अपडेट आई है, वो यह है कि जो पुराने पेंशन भोगी हैं या जिनकी पेंशन 7th CPC के पहले के हों या बाद के, पेंशन रिवीजन सभी का होगा। आज मैं आपको वन रैंक वन पेंशन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण मुद्दे बताऊंगा। सबसे पहला मुद्दा है 9 जनवरी 2023 को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का। दूसरा बड़ा मुद्दा है एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने वन रैंक वन पेंशन पर दावा ठोक दिया है। तीसरा बड़ा मुद्दा है वर्तमान पॉलिसी के अंदर यदि जेसीओ और जवानों को कम फायदा हो रहा है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा कैसे दिलाया जाए। क्या इसी पॉलिसी के तहत उनको ज़्यादा फायदा मिल सकता है या सर्विंग सोल्जर के पे स्ट्रक्चर में बदलाव करके उनको फ़ायदा दिया जा सकता है। अगला मुद्दा है प्री मैच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए 23 अक्टूबर 2017 को एक आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर जारी हुआ था। अभी वह लेटर सामने आया है और बड़ा खुलासा किया है। पांचवा और अंतिम मुद्दा है इक्वल MSP के बारे में। दोस्तों, इन सभी मुद्दों को विस्तार से जानने के लिए सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं 9 जनवरी को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार के टाइम एक्सटेंशन की हियरिंग है उसके बारे में। सरकार की एप्लीकेशन के साथ ही इंडियन एक्सप्रेसमेंट मूवमेंट ने भी एक एप्लीकेशन लगा रखी है कि सरकार की एप्लीकेशन को खारिज किया जाए और सभी पेंशन भोगियों को एरियर टेबल जारी करके एरियर का पैसा एक ही इंस्टॉलमेंट में जल्दी से जल्दी दिया जाए। इस हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये तो हियरिंग के बाद ही पता चल पाएगा। यह याचिका 23 दिसंबर से पहले लगाई गई थी। हालांकि सरकार ने 23 दिसंबर को पेंशन रिवीजन का ऐलान कर दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में इस ऐलान का कितना असर होगा यह तो 9 जनवरी को आने वाले समय में ही पता चलेगा। दूसरी बड़ी खबर है एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने वन रैंक वन पेंशन पर एक केस ठोक दिया है। कल जम्मू के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको संबोधित करते हुए उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन एक्स पैरामिलिट्री फोर्स को भी मिलना चाहिए। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। आप रोज़ाना वन रैंक वन पेंशन की खबर सुनते और देखते आ रहे हैं और रोज़ाना वन रैंक वन पेंशन के बारे में केस हो रहे हैं। आज यह भी देखने में आया है कि पैरामिलिट्री फोर्स वाले भी वन रैंक वन पेंशन चाहते हैं। हालांकि उनको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ये आज का मेरा मुद्दा नहीं है, ये बात आगे पता चलेगी, लेकिन उन्होंने आज दावा कर दिया है। वन रैंक वन पेंशन में जो अभी की पॉलिसी है 7 नवंबर 2015 का लेटर के अनुसार जेसीओ वार की पेंशन को मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज निकाल कर फिक्स किया जाएगा। यदि अभी पेंशन कम बनेगी तो उस एवरेज पेंशन को कौन से फॉर्मूले के तहत उसकी पेंशन को बढ़ाया जा सकता है, यह तब तक नहीं होने वाला है जब तक हमारे सर्विंग फोर्सेज यानी हमारे जो फौजी हैं जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं, जब तक उनके पे स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जाएगा तब तक पेंशन में बदलाव नहीं हो सकता। यदि हमें पेंशन में बदलाव चाहिए तो पे स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा, क्योंकि 7 नवंबर 2015 का जो लेटर सरकार ने जारी किया है वह सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया, मतलब कि वह जो लेटर जारी किया है वह सुप्रीम कोर्ट की परिक्रमा भी लगाकर आ चुका है। इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। वर्तमान में जो सर्विंग सोल्जर हैं उनके वेतन को बढ़ाना पड़ेगा, तब उनकी पेंशन बढ़ेगी और पेंशन बढ़ेगी तभी नए और पुराने का एवरेज निकलने से एवरेज पेंशन बढ़ेगी। क्योंकि पुरानों की पेंशन कम है, नए की पेंशन ज़्यादा होगी तो दोनों का एवरेज निकालेंगे तो भी पेंशन बढ़ेगी। यानी कि तभी सरकार
पुराने पेंशनर की पेंशन में बढ़ोतरी कर सकेगी। अभी इक्वल एमएसपी का केस भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। 10 फरवरी 2023 को उसमें सुनवाई होनी है, यानी अगले महीने ही उसमें सुनवाई होने वाली है। यदि मैं सभी का एमएसपी इक्वल होता है तो जब फौजी रिटायर होगा तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है कि आज उसको ज़्यादा वेतन ले रहा है और कल वो रिटायर होगा तो उसकी पेंशन ज़्यादा होगी। यदि इक्वल एमएसपी हो जाती है तो पुराने पेंशन भोगियों को भी आने वाले समय में फ़ायदा होगा। जब नई और पुराने पेंशन भोगियों की एवरेज को निकाला जाएगा तो पुराने पेंशन भोगियों को फ़ायदा होगा। अभी बात करते हैं प्री मैच्योर जाने वालों के लिए। तो 23 अक्टूबर 2017 का एक लेटर है जो आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया है। इस लेटर में प्री मैच्योर वालों के लिए कुछ कहा गया है। उसमें लिखा है कि 7 नवंबर 2015 के बाद जो पेंशन भोगी गए हैं उनको 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि 1 रैंक 1 पेंशन की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में घोषणा की थी और 1 जुलाई 2014 के बाद वालों के 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और 1 रैंक 1 पेंशन का जो सर्कुलर जारी हुआ था उस सर्कुलर में भी यही कहा गया था। इसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। विरोधाभास क्यों है? क्या 1 रैंक 1 पेंशन वालों ने उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा या पढ़कर जानबूझकर अनदेखा किया गया? ये विरोधाभास क्यों है? आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर एकदम क्लियर बोलता है कि 7 नवंबर 2015 तक जाने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट मिलेगा और मिलना भी चाहिए। यह विरोधाभास खत्म होना चाहिए। ये जब से भी लागू हो, जैसे भी लागू हो, प्री मैच्योर वालों को भी 1 रैंक 1 पेंशन में शामिल किया जाना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाय आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।